अस्सलाम वालेकुम। वेलकम लेक्चर नंबर 31 में। और आज के लेक्चर में हम एक प्योर जावा का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, ट्राई एंड कैच। और नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ना है इंटरनेट से रिलेटेड है, वो उसमें भी और आगे भी हमारे कोर्स में आने वाले काफ़ी टॉपिक्स हैं, उसमें हम इसे इस्तेमाल करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ट्राई कैच को डिस्कस करने से पहले जनरली हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें टाइप्स ऑफ एरर्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 तरह के एरर आ सकते हैं। एक एरर तो हमारे पास है जो रिलेटेड होता है सिंटैक्स से। सिंटैक्स का मतलब लैंग्वेज के रूल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसके लिए मैं पहले डाटा टाइप बताऊंगा, जैसे मैंने इंट लिखा है, फिर वेरिएबल नेम, इसके बाद अगर हम चाहें तो इसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, और आखिर में हमने इसमें एक सेमी कॉलन लगाना है। ये लैंग्वेज का रूल है कि लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट है जब टर्मिनेट होगी तो उसकी टर्मिनेशन पर आप सेमी कॉलन देंगे। अगर मैं यहाँ ये सेमी कॉलन नहीं देता, ये एक एरर है जिसे सिंटैक्स एरर कहा जाएगा। और अगर हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर हो तो कंपाइलर उस प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं करेगा। मैं अगर यहाँ इसे रन करता हूँ तो यहाँ मुझे ये कंपाइल्ड एरर का मैसेज आ गया है कि इस प्रोग्राम में कंपाइलेशन एरर है। मैं यहाँ ये सेमी कॉलन जो है लगा देता हूँ। अब हमारे पास एरर जो है वो ख़त्म हो गया है। मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरी तरह के जो एरर होते हैं उन्हें कहा जाता है लॉजिकल एरर। हम अपने प्रोग्राम को कम्प्लीटली तरह से, मतलब एक सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए जब उसका कंप्लीट कोड लिखते हैं और हम वहाँ अगर कोई गलती कर जाते हैं, ऐसी गलती जो कि सिंटैक्स की नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी प्रोग्राम में एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है और मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला गलत लिख देता हूँ, तो इस एरर को हम कहेंगे लॉजिकल एरर। इसकी वजह से जो हमारी आउटपुट है वो गलत हो जाती है। और अगर आपने अपने प्रोग्राम को सही तरह से मॉड्यूल्स में डिवाइड ना किया हो तो लॉजिकल एरर को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा इसकी जर्नल सी एग्जांपल ये है, मैं a को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 5 से, लेकिन गलती से मैं मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन लिख देता हूँ। अब अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और a की वैल्यू को मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ तो हमारे पास अब कंपाइलर की तरफ से कोई एरर नहीं आएगा। हम इसे रन करते हैं, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो गलत है। मल्टीप्लाइड बाय 5 से 50 होना चाहिए था, ये 15 है। थर्ड टाइप के जो एरर हैं उन्हें हम रन टाइम एरर्स भी कहते हैं, या उन्हें एक्सेप्शन भी कहा जाता है। एक्सेप्शन का मतलब है अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई भी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ a डिवाइडेड बाय 0। अब डिवीजन बाय 0 पॉसिबल नहीं है। या इसके अलावा हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं और उस एरे की लेंथ है 5, लेकिन मैं उसका 6th एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा हम कोई फ़ाइल ओपन करते हैं और वो फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती, या आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं और इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, या आपने वेबसाइट का जो नेम है वो गलत दे दिया है, तो ऐसी सूरत में हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। और एप्लीकेशन क्रैश उस सूरत में होती है अगर हमारी एप्लीकेशन में कोई रन टाइम एरर हो, एक्सेप्शन हो। लेकिन अगर आप प्ले स्टोर से जो प्रोफेशनल एप्लीकेशंस बनी हुई हैं उन्हें डाउनलोड करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो आई डोंट थिंक उसमें बहुत ही रेयर कोई चांस होता होगा कि हमारे पास ऐप इस वजह से क्रैश हो जाए कि उस ऐप में कोई एक्सेप्शन इंटरनली जनरेट हो। अदरवाइज़ जब भी प्रोग्राम बनाया जाता है तो जो एक्सेप्शंस हैं उन्हें कंट्रोल किया जाता है। हम यहाँ ये काम करते हैं, मैंने यहाँ लिखा है system.out.println a डिवाइडेड बाय 0। फिर मैं इसके बाद एक और प्रिंट की स्टेटमेंट लिखता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ लास्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम। अब ज़रा इसे एग्जीक्यूट करते हैं और बिहेवियर देखते हैं। कंपाइलर ने यहाँ आपको कोई सिंटैक्स एरर नहीं दिया, ये एग्जीक्यूट हो गया है। और इसकी एग्जीक्यूशन में जो रिज़ल्ट है अगर आप इसे देखें तो यहाँ आ रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। और एक्सेप्शन क्या है? दिस वन, ये एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, डिवाइड बाय 0। यहाँ हमने 0 से डिवाइड करने की कोशिश की है तो ये हमारे पास क्या आ गई है, एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है वो ओकर हो गई है।
और सबसे ज़्यादा नोटिसेबल बात आप ये देखें कि ये लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हुई है। आउटपुट में कहीं भी आपको लास्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, और इसकी रीज़न क्या है? बिल्ड फेल्ड। अगर हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है तो प्रोग्राम वहीं से क्रैश हो जाता है, ये एप्लीकेशन वहीं से क्रैश हो जाती है, उसके बाद आने वाला कोड कहीं भी लिखा नहीं जाता। लेकिन हम यहाँ अगर विंडोज़ का कैलकुलेटर ओपन करते हैं और यहाँ आप लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाय 0 और इक्वल टू प्रेस करते हैं, तो देखें कैलकुलेटर की ऐप क्रैश नहीं हुई है, बल्कि यहाँ आपको मैसेज आ गया सिंपली कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0 या कैन नॉट डिवाइड बाय 0। हम भी जब एप्लीकेशंस बनाते हैं और कोई भी ऐसा कोड जिसमें हम समझते हैं कि एक्सेप्शन आ सकती है, हमेशा हम उस कोड को ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे ताकि पॉसिबल एक्सेप्शन से बचा जा सके। अब ट्राई कैच ब्लॉक लिखने का तरीका हमारे पास क्या होता है कि हर वो कोड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिसमें आप समझते हैं कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आप एक ट्राई ब्लॉक बनाएं और उस कोड को इस ब्लॉक में लिख दें। अब ये कोड मैं समझता हूँ जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है, उसे मैंने कहाँ लिखा? ट्राई ब्लॉक में। अब अगर ट्राई ब्लॉक में कुछ भी लिखा जाता है और वहाँ कोई एक्सेप्शन आती है तो ट्राई ब्लॉक उस एक्सेप्शन को थ्रो कर देता है। फिर हम ट्राई ब्लॉक के फ़ौरन बाद यहाँ बनाते हैं कैच ब्लॉक। इस ब्लॉक में कैच में हम उस एक्सेप्शन की टाइप लिखते हैं जो एक्सेप्शन आ सकती है। जैसे यहाँ हमने अभी देखा था, हमारे पास जो एक्सेप्शन आएगी डेट इज़ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ इसका कोई भी ऑब्जेक्ट जनरेट कर लेते हैं ई के नाम से और सिंपली हम इस एक्सेप्शन को प्रिंट करवा देते हैं। अब ज़रा दोबारा से इस चीज़ को समझते हैं। इस कोड में हम समझते हैं कि रन टाइम एरर या एक्सेप्शन आ सकती है। हमने ये एक ट्राई ब्लॉक बनाया और इस कोड को यहाँ लिख दिया। ये एक लाइन है। जितना भी कोड आप समझते हैं आपके प्रोग्राम में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आप उस सब के सब कोड को ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। अब जो कोड ट्राई ब्लॉक में लिखा गया है, अगर उसमें कोई एक्सेप्शन है तो वो एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक थ्रो करेगा और हम उसे कैच कर लेंगे इस कैच ब्लॉक में। यहाँ कैच के साथ हम उस एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें यहाँ से थ्रो की गई एक्सेप्शन कैच होगी, यहाँ से अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो होगी, तो हम उसे एक ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, उसमें कैच करेंगे और सिंपली उसे क्या करवा दिया जाएगा? प्रिंट करवा दिया जाएगा। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं और बिहेवियर देखते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ बिल्ड सक्सेसफुल। अब हमारे पास बिल्ड सक्सेसफुल है, कोई एरर नहीं आया है। और ये जो लास्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम, मैं इसे थोड़ा डाउन करता हूँ। अब देखें कंप्लीट प्रोग्राम रन हुआ है। ये लास्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम जो है हमारे पास, ये भी अब की बार एग्जीक्यूट हुई है। और जहाँ एक्सेप्शन थी वहाँ से बजाय कि प्रोग्राम क्रैश हो जाए, जस्ट क्योंकि हमने यहाँ system.out.print में उस एक्सेप्शन को प्रिंट करवाया था, तो आपको बता दिया गया है कि यहाँ एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन है डिवाइड बाय 0 के नाम से। डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शंस कैच करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। फ़र्ज़ करें अगर मैं समझता हूँ कि ट्राई ब्लॉक में जो मैंने कोड लिखा है उसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी आ सकती है और वहाँ मैंने कोई एरे यूज़ की है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन भी आ सकती है। मतलब एरे अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स का था तो मे बी हम गलती से 6th एलिमेंट एक्सेस कर दें, तो हम एक ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लगा सकते हैं। यहाँ अब मैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, यहाँ हम एक ये एक्सेप्शन जो है कैच करते हैं और यहाँ भी सिंपल प्रीवियस एक्सेप्शन की तरह मैं इसे प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट लाइन EX। अब क्या होगा, इस ट्राई ब्लॉक से अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो होगी तो वो यहाँ कैच कर ली जाएगी, और अगर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो होगी तो वो यहाँ कर ली जाएगी कैच। तो एक ट्राई ब्लॉक को मल्टीपल कैच ब्लॉक फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी बात ये कि बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत मुख्तलिफ़ तरह की एक्सेप्शंस हो सकती हैं। सब एक्सेप्शंस का नाम याद रखना या उनके लिए अलग अलग कैच ब्लॉक्स बनाना, वो हमारे लिए एक ओवरबर्डन होता है। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं,
ओवरबर्डन इसलिए होता है कि हमें बार बार कैच ब्लॉक अलग अलग से लिखना पड़ेगा और उसके अंदर प्रॉपरली वही स्टेटमेंट जिसमें हम एक्सेप्शन को प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिखनी पड़ेगी। ये जो हमारे पास एक्सेप्शन की क्लासेस हैं, इनकी जो मेन क्लास है जहाँ से हमारे पास ये सब इनहेरिट हुई हैं वो एक्सेप्शन है। तो अगर अलग अलग कैच ब्लॉक्स बनाने की बजाय हम यहाँ एक ही कैच ब्लॉक बनाएं और उसमें इसकी जो जेनेरिक टाइप है एक्सेप्शन, सिर्फ ये लिख लें, ना अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखें, ना एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वगैरह लिखें, तो एक्सेप्शन क्लास जो है ये हर तरह की एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट कैच कर सकती है। अब अगर यहाँ हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट हो गई फाइल नॉट फाउंड की, वो भी ये एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट कैच कर सकेगा। डिवाइड बाय ज़ीरो भी कैच कर सकेगा, कोई भी इंटरनेट एरर है वो भी ये आसानी से कैच कर सकेगा। तो ट्राई कैच इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारी ऐप इस तरह के किसी भी रन टाइम एरर से क्रैश नहीं होगी। और ऐप क्रैश हो जाना एक अच्छी ऐप जो है उसका फ़ीचर नहीं होता। बेहतर ये होता है हम सारे के सारे एरर्स को इंटरनली प्रोग्रामिंग में कंट्रोल करें ताकि मिनिमम चांसेस हो हमारे पास ऐप के किसी भी सूरत में क्रैश होने के। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें इंशाल्लाह हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।